आपको पढ़ाएंगे रियल नंबर, जो कि सीबीएसई क्लास 10 का टॉपिक है। और मैं आपकी पूरी RS अग्रवाल में आपकी पूरी कंप्लीट कराऊंगा, और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको सारे डाउट लूंगा। ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर 1। सबसे पहले चैप्टर 1 है RS अग्रवाल का, सीबीएसई का है, रियल नंबर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं अपने बेसिक्स पे। सबसे पहली बात, जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए नंबर्स क्या है। जैसे आप जानते होंगे नंबर्स होते हैं आपके स्टार्टिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इंफिनिटी तक चलते हैं। ये सारे आपके क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। ठीक है। और अब आता है नेक्स्ट, इसके साथ आ जाता है रियल नंबर। तो आज वो वर्ड है अपना, उसमें क्या होता है जितने भी नंबर अपन यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। जैसे कि मैंने किसी से बोला, मैं वेजिटेबल लेने गया, मैंने कहा मुझे 1 केजी पोटैटो दे दीजिए, तो उन्होंने मुझे कहा 1 केजी पोटैटो 10 रुपीज के। कोई आपसे तो नहीं कहेगा 1/√2 में दे दीजिए, √2 में मुझे रुपीज दे दीजिए। वो नंबर्स रियल नंबर्स नहीं होते जो अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। वो नंबर्स कैसे होते हैं? आपके रियल नंबर्स होते हैं। ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। मेन आपके नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 तक चलते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन 9 नंबर से लेके आप कुछ भी इनफिनिटी तक नंबर्स को बना सकते हैं। जब आपने पढ़ा हुआ नंबर सिस्टम, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द सीरीज इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, रियल नंबर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं पहला टॉपिक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर होते क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर होते क्या है। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और आपके कहां तक जाते हैं? इंफिनिटी तक। 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं आपके नंबर्स? इंफिनिटी तक जाते हैं। उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो, द नंबर व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड एंड्स विद इंफिनिटी इज नोन एज नेचुरल नंबर्स। उनको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका होल नंबर। नेक्स्ट आता क्या है आपका? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? और सपोज करिए कि धरती है, अर्थ है आपकी, वो कैसी है? गोल है, इसलिए सारे नंबर्स आएंगे उसमें क्या करेंगे? होल, मतलब सब कुछ सारे नंबर्स कहेंगे होल नंबर्स आएंगे। फॉर एग्जांपल 0 से स्टार्ट होते हैं और एक कहां तक चलते हैं? आपके इंफिनिटी तक चलते हैं। ठीक है। और नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। और होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। समझ में आ गया होगा आपको कि नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं, होल नंबर होते क्या हैं। ये बात आपको क्लियर होगी मेरे हिसाब से। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, क्या ऑल नेचुरल नंबर्स कैन बी होल नंबर्स? ये आपके मन में क्वेश्चंस में आते हैं, क्या सारे नेचुरल नंबर आपके होल नंबर होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर कैन बी अ होल नंबर। आप क्या करेंगे? सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। यहाँ देखिए 1 से लेके इंफिनिटी तक चला, ये भी देखिए 1 से लेके इंफिनिटी तक चला, तो इसलिए क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर सारे कैसे होते हैं? होल नंबर होते हैं। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे, होल नंबर। होल नंबर क्या कह सकते हैं आप? ऑल होल नंबर्स कैन बी नेचुरल नंबर्स। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से। तो होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, पर सारे नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं? होल नंबर हो सकते हैं।
ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा नेचुरल नंबर और होल नंबर का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट आता है आपका, इसमें थर्ड आता है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो माइनस इंफिनिटी से लेके डॉट 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 कहां तक जाते हैं, प्लस इंफिनिटी तक जाते हैं, और इसके बीच में होता है जीरो। क्या होता है? एक जीरो होता है। सपोज करिए कि आप खड़े हैं, आप ये हैं, देखिए सपोज करिए कि आप ये हैं, ठीक है। कभी भी लोग कहते हैं कि सब काम शुरू करने से कौन से राइट हैंड से करना चाहिए? राइट हैंड से अपन को सारे काम क्या करना चाहिए? अच्छे काम करते हैं राइट हैंड से, तो सारे उससे क्या मिलता है आपको? पॉजिटिविटी मिलती है। ये लड़का है, ये जीरो के स्टैंड पे खड़ा है, यहाँ पर राइट साइड में बढ़ेगा तो उसको क्या मिलेगी? सक्सेस मिलेगी। उसके सारे नंबर जो भी राइट साइड वाले नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके पॉजिटिव इंटीजर्स की ओर जाते हैं, और लेफ्ट साइड वाले काम हमेशा कैसे होते हैं? नेगेटिविटी वाले होते हैं। इसलिए जो आप लेफ्ट साइड जाएंगे वो सारे नंबर्स कैसे होंगे? माइनस इंफिनिटी के होंगे। और बीच में आप खड़े हैं तो आप तो जीरो पोजीशन पे खड़े हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको राइट साइड जाना है या लेफ्ट साइड जाना है। लेफ्ट साइड जाओगे तो आप माइनस इंफिनिटी की तरफ जाओगे, और राइट साइड जाओगे तो आप प्लस इंफिनिटी की ओर जाओगे। इतने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इसका कॉन्सेप्ट समझिए। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, या बोले कि उसमें एक न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, उसको कहेंगे रेशनल नंबर। या और इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं होते हैं। जो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं होते हैं उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। नेक्स्ट आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल पे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 अपॉन 3 इरेशनल नंबर कहेंगे अपन इसको? हाँ बिल्कुल कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि देखिए ये है अपॉन के नीचे Q है, इसलिए क्या कहेंगे? इसको रेशनल नंबर कहेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 लिखा तो इसको रेशनल नंबर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? 2। अब आप क्या सोचेंगे? 2 तो सिर्फ P है, यही सोचेंगे मेरे हिसाब से। 2 क्या है? P है। अपन लोग किसी के नीचे 1 लगा दें तो उसका वैल्यू क्या होती है? वैसे 2 ही होती है ना। 2 अपॉन 1 मींस 2, तो ये किसके फॉर्म में आ गया? P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया। इसको क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। समझ में आ गया? और मैंने क्वेश्चन दिया अंडर रूट, इसको रेशनल नंबर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसको रेशनल नंबर कहेंगे। क्यों कहेंगे? ये किसका स्क्वायर रूट है? ये इसका है, 2 का है। ये समझ में आ रहा होगा? तो ये कैसा नंबर निकल गया? रेशनल नंबर। अगर मैं कहता अंडर रूट 3, ये रेशनल नंबर हो सकता? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अंडर रूट 3 का बाहर निकाल ही नहीं सकते, कोई रूट ही नहीं होता है, इसलिए अंडर रूट 3 नहीं होगा। ये किसके अंदर जाएगा? रेशनल नंबर्स के अंदर जाएगा। अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, ये सारे नंबर्स कैसे होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। क्या रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो सकते हैं? सोचिए। रेशनल नंबर मींस नॉर्मल वे में आपको जो रियल वर्ड में यूज करते हैं नंबर्स को, वो रेशनल नंबर्स हो जाते हैं। इरेशनल नंबर अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 ये नहीं होती है। बराबर कैसे हो सकते हैं? अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 के बराबर हो सकता है?
मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता है। तो इसकी थ्योरी बनती है कि रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, और इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो p अपॉन q के फॉर्म में नहीं होते हैं। एग्जांपल p अपॉन q के फॉर्म में 2 अपॉन 3 इसका एग्जांपल है, 2 इसका एग्जांपल है, √4 इसका एग्जांपल है कि इरेशनल नंबर्स होंगे। और इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, √3, √2, √5। इस चैप्टर के ये बेसिक थे जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलो अपन लोग समझते हैं। अब आपका आता है इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने को। क्या आता है आपका एचसीएफ और एलसीएम निकालने को आता है। सबसे पहले टॉपिक ही पढ़ता है। सबसे पहले टॉपिक था इक्विलिब्रियम डिवीजन लीमा। ये आपका टॉपिक था जो कि सीबीएसई ने रिड्यूस सिलेबस में इस टॉपिक को हटा दिया गया है। इसलिए टॉपिक आना नहीं है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। 100% मैं आपको वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके एग्जाम्स में आएंगे, और मैं उसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपकी। अब समझते हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ सुना होगा, एचसीएफ टीचर ने बताया भी हुआ स्कूल में कि एच का मतलब होता है हाईएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, और एफ का मतलब होता है फैक्टर। एच का मतलब होता है हाईएस्ट, कॉमन, फैक्टर। ये बहुत बड़ा, हाई मतलब हाईएस्ट मतलब बड़ा, कॉमन निकालना है, फैक्टर तो ये कैसा होगा, बड़ा होगा। पर एलसीएम क्या होता है आपका, लीस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन मेथड। ये होता है आपका लीस्ट कॉमन मेथड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मेथड। लीस्ट कॉमन मेथड क्या होता है, लीस्ट मतलब छोटा, मतलब छोटा, राउंड टू अर्थ। हाईएस्ट का मतलब होता है एचसीएफ, बड़ा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो अपन लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज आपको निकालना आता होगा। फैक्टर्स निकालना आते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जैसे कि मैंने आपको दिया है 125, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं देखिए। 125 किससे आ सकता है, 2 से आ सकता है। 2 का रूल क्या होता है आपका, डिविजिबिलिटी रूल की उसके पीछे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 3 का 3 से चेक करते हैं, 3 से जा सकता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सब नंबरों को क्या किया जाता है, सम किया जाता है। 5 + 2 कितना होता है, 7, 7 + 1 8, 8 टेबल से जा सकता है, नहीं जा सकता है, तो ये 3 से भी नहीं होगा। 4 से चेक करिए, लास्ट के 2 डिजिट नंबर चेक किए जाते हैं, 4 से डिविजिबल होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन लोग किस पे आते हैं, 5 का। ये 5 से जा सकता है, 5 2 10 और 2 बचेगा तो कितना आएगा 25। देखिए नेक्स्ट 1 बार 2 आ जाएगा, 5 2 10, 2 कैरी, ये 5 अपने ले लिया, 5 5 में कितना होता है 25। ये कितनी बार गया, 25 टाइम्स। अब ये 25 किसकी टेबल में आता है, आपकी 5 की टेबल में आता है। 5 5 से कितना होता है आपका 25 होता है। नेक्स्ट आता है 5, ये कितना हो गया 1। तो 25 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, 5 × 5 × 5। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेते हैं।
समझ में आ रही होगी एक बार जी। ये आपका बेसिक था, मैंने आपको सब सारे बेसिक क्लियर कर दिए हैं। अब आते हैं एचसीएफ और एलसीएम पर। एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ एक एग्जांपल देते हैं, 24, 8 और 6, इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। और इसी का नंबर का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। 24, 8 और 6 का एलसीएम निकालना है। देखिए 24, 8 और 6 सबसे सिंपल मेथड होता है डिवीजन मेथड यूज करें। सबसे छोटा नंबर देखिए इसमें से कौन सा है? आपको दिख रहा है 6, उससे थोड़ा बड़ा कौन सा है? 8। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, 8 डिवाइड करेंगे 6, ये कितनी बार आएगा? 1 बार। कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये कितनी, फिर यहाँ पे जो 6 होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। 2 3 से कितना होता है? 6 होता है। तो ये कट गया, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका क्या है? 2 आ गया। अब 2 से चेक करेंगे, 24 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 12 टाइम्स जाएगा। 12 से कितना होता है? 24। तो इसका एचसीएफ क्या होगा आपका? 24 होगा। एचसीएफ क्या होगा आपका? सॉरी 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा एचसीएफ। और आते हैं एलसीएम। 24, 8 और 6 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। एक किससे जा सकता है? 2 से जा सकता है इजीली। 2 1 जा, 2 2 जा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। एक यार फिर किससे जा सकता है? 2 से, 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 और 2 3 जा नहीं जा सकता है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। फिर 8 2 से जा सकता है, 2 3 जा, 2 1 जा और 2 3 जा 3 आएगा है। अब किससे आएगा? 3 से। अब देखिए इसका एलसीएम क्या होगा? या इसके फैक्टर्स 2 × 2 × 2 × 3। इसको लिखने का तरीका होता है एलसीएम इक्वल्स टू 2 × 2 × 2 × 3। यही है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। इसका एलसीएम कितना है? 24। अब इसमें फर्क देखिए, एचसीएफ निकाला था, नाम एचसीएफ है मतलब हाई है, और लीस्ट नाम छोटा है, नॉर्मल डाउन टू अर्थ, पर इसका आंसर क्या आएगा? हमेशा बड़ा आएगा। क्या आएगा? बड़ा आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 24, नाम एलसीएम है, लीस्ट है, पर आंसर क्या आएगा? इसका बड़ा आएगा। नाम बड़ा है पर इसका आंसर कैसा आएगा? हमेशा छोटा आएगा। एचसीएफ 2 है और एलसीएम 24 है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं अपन लोग एचसीएफ और एलसीएम। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम के कैसे आते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ये आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं 2019 का। ये आपके क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, देखिए फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 245 and 1037, leaving same remainder 5 in each case। ये क्वेश्चन पढ़िएगा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 245 and 1037, leaving the same remainder 5 in each case। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग। देखिए
इसमें क्या पूछा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। मैंने आपको बताया था लार्जेस्ट क्या होता है, HCF, बड़ा। तो सबसे पहली बात आपको क्वेश्चन पढ़ के पता करना है, लार्जेस्ट नंबर पूछा तो क्या निकालना है, HCF निकालना है। आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। कौन से नंबरों का, 245 का और 1037 का। 245 का और 1037 का क्या निकालना है, HCF। पर इसमें कंडीशन दी है, लीविंग सेम रिमाइंडर 5 इन ईच केस। हर केस में क्या निकलना चाहिए, रिमाइंडर 5 निकलना चाहिए। 245 और 1037, देखिए इसका ऐसा क्वेश्चन आएगा, लीविंग सेम रिमाइंडर 5 इन ईच केस, तो क्या करेंगे, 245 सबसे पहले माइनस करना चालू करेंगे, रिमाइंडर कितना निकालना है, 5। तो 245 माइनस क्या होगा, 5, तो कितना आएगा आपका, 240 आ गया। नेक्स्ट नंबर में से भी क्या माइनस करना है, 5 माइनस करना है। क्यों करना है, क्योंकि इन्होंने बोला है लीविंग सेम रिमाइंडर इन 5 इन ईच केस। तो 1037 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 1032 आपका आ जाएगा। अब आपको ये दोनों नंबर मिल चुके हैं। क्या हो गया, आपको ये दोनों नंबर मिल चुके हैं। अब इसका क्या निकालेंगे, जैसे कि मैंने बताया था आपको, HCF निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड। देखिए 240 को डिवाइड करेंगे 1032 से, तो क्या होगा, 1032 इज डिवाइडेड बाय 240, कितने टाइम्स जाएगा, देखिए 240 1032 टाइम्स कितनी बार जा सकता है, 240 into 4 करिए, 4 4 जा 16, 4 2 जाए 960 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा ये 960 हो जाएगा। माइनस करेंगे 2 में से 0 गया आपका 2 बचा, यहाँ पे कैरी हो जाएगी 9 बन जाएगा 13, 13 में से 6 गया 7 8 9 10 11 12 13, 7 बचेगा, 72 आ गया, 9 में से 9 गया 0 बचा। फिर इस नंबर को क्या ले लेंगे, इसके अंदर ले लेंगे, ठीक है, ये किया। अब इसको कितनी बार जा सकता है, देखिए 72 into 3 करके देखिए, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, 2 1 6 टाइम जा सकता है, ठीक है। तो इसको 3 से करेंगे, 2 1 6, 10 में से आपका कितना गया, 6 गया, 4 बचा, 3 में से बन गया आपका 2 बचा, और जा सकता है, नहीं जा सकता। अब 72 इसके अंदर लिखेंगे, ये कितने टाइम जाएगा आपका, 3 टाइम जाएगा, 24 3 से कितना होता है आपका, 72 होता है। ये कट गया आपका पूरा नंबर, किससे डिवीजन होगा, 24। तो इसका आंसर क्या है आपका, 24 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा मेरे, ये आपका आंसर है, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना पढ़ेंगे HCF। कल सेकंड क्लास होगी, कल आपकी वीडियो डल जाएगी, आप उस पर देखिएगा, आपको मिलेगी। एक सीक्वेंस में चलेंगे आपके लेवल का दर्तांगों में कि आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं बोर्ड में। जब तक आपको बोर्ड पैटर्न नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी पढ़ते रहेंगे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपको टॉपर बनना है तो आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। एक सीक्वेंस में चलिए, मैं आपके सारे टॉपिक क्लियर और डाउट दूंगा आपके, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, वरना मत कीजिए।